हाय गाइस, मैं कविंदर सिंह का भी आपके समक्ष लाया हूँ दूसरा पार्ट एस्कॉर्ट टू जोलीबी, एस्कॉर्ट से जोलीबी तक का। तो ये मेरा पंचाचूली बेस कैंप का टीडीहाट पंचाचूली बेस कैंप का दूसरा पार्ट आपके समक्ष। दूसरे भाग में आपको बताया जाएगा जोलीबी मेले के बारे में विस्तार से। पिथौरागढ़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर काली गंगा और गोरी गंगा के संगम स्थल पर सन 1914 से हर वर्ष जोलीबी मेला आयोजित किया जाता है। ये मेला बाल दिवस यानी कि 14 नवंबर से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। हर मेले की तरह इस मेले को भी धार्मिक स्वरूप में शुरू किया गया था, लेकिन जल्द ही यह अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक मेले के तौर पर जाना जाने लगा। न सिर्फ भारत के विभिन्न भागों के व्यापारी बल्कि तिब्बत और नेपाल के व्यवसायियों ने भी बड़ी संख्या में शरीक होकर इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो मानसरोवर की यात्रा है वो भी इसी रास्ते से होकर के जाती है, और मेला है वो पुराने समय से बहुत ही सुप्रसिद्ध रहा है। पहले ये मेला एक धार्मिक मेले के रूप में मनाया जाता था, फिर धीरे धीरे यह मेला व्यावसायिक होता चला गया। इसमें नेपाल से भी व्यवसायी आते, तिब्बत से भी व्यवसायी आते हैं। यह मेला केवल एक सांस्कृतिक रूप से ही नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी जाना जाता है, और यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, खासकर कुमाऊनी संस्कृति को बचाए और बनाए रखने के लिए इस मेले का बहुत बड़ा योगदान है। ये ज्वालेश्वर महादेव का मंदिर है। कहा जाता है कि तालुकदार गजेंद्र बहादुर पाल ने इस मंदिर की स्थापना 1914 ईस्वी में की थी, और जो इससे पहले 1914 से पहले भी यह ऐतिहासिक मेला होता था, लेकिन एक पहचान का रूप जो दिया है वो गजेंद्र बहादुर पाल जी ने 1914 ईस्वी में इस मेले को दिया, और आज 105 वर्ष से अधिक इस मेले को हो चले हैं। काली गंगा और गोरी गंगा का संगम स्थल है। यहाँ पर स्नान करके ही अपनी आगे की मानसरोवर की यात्रा तय करनी चाहिए, जिससे उसको और अधिक पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। हालांकि भारत चीन युद्ध के बाद तिब्बत के व्यवसायियों की प्रतिभागिता लगभग नगण्य हो गई, लेकिन भारत और नेपाल के व्यवसायियों और आम जनों की सहभागिता आज भी पूर्ववत है। ये जोलीबी मेला वैसे तो काफ़ी प्राचीन है। 1856 के आसपास में यह मेला का शुभारंभ हुआ, लेकिन आधिकारिक रूप से 1906 में इस मेले का प्रारंभ हुआ। और इस मेले का यदि ऐतिहासिक स्वरूप हम देखते हैं तो मेला उस समय वस्तु विनिमय के तहत यह जोलीबी मेला होता था, और यहाँ पर वस्तुओं का विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। इसमें यहाँ के जो पाल राजा हैं, महेंद्र पाल और गजेंद्र पाल, दो भाई हुआ करते थे। तो उन महेंद्र पाल और गजेंद्र पाल ने इस मेले को दूधी मेले बगड़ में उसको सबसे पहले उसको स्थापित किया, उसको आरंभ किया, और बाद में तराई और भाबर से हलवाइयों को बुला करके यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए इस मेले को एक अलग से आयाम दिया। धीरे धीरे आगे जाकर के 2008 से इस मेले में एक आयाम और जुड़ गया, जोलीबी मेला एवं विकास प्रदर्शनी, और तभी से निरंतर आज तक इस मेले में सरकारी स्टॉल्स भी लगाई जाते हैं प्रदर्शनी के रूप में। काली गंगा और गोरी गंगा भारत नेपाल सीमा प्रतिबिंबित करती है। नदी के एक ओर भारतीय क्षेत्र है तो दूसरी ओर नेपाल का क्षेत्र। भारत और नेपाल के बीच सदियों से बेटी रोटी का अटूट संबंध रहा है। नदी के ऊपर बना ये हैंगिंग ब्रिज दोनों तरफ के लोगों के लिए न सिर्फ आवागमन को सुगम्य बनाता है बल्कि आपसी सौहार्द को भी सुदृढ़ करता है। सुबह से ही मेला भ्रमण के लिए नेपाल से आते लोगों की भीड़ इस मेले की लोकप्रियता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है।
देश विदेश से प्रतिभाग करने आए व्यवसायियों की तरह तरह के सामानों से सजे स्टॉल्स पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है, जिससे व्यवसायियों में काफी हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मेला अपना पुराना वजूद खोता जा रहा है। इसे पुराने स्वरूप में लाने और इसकी गरिमा को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आपके और पहले मेले में काफ़ी परिवर्तन है। पहले यहाँ जो है जो आवश्यक वस्तुओं की काफ़ी मांग हुआ करती थी। भारत नेपाल सीमांत क्षेत्र पर स्थित ये मेला वाकई भारत नेपाल सीमा सद्भावना और आपसी सौहार्द बढ़ाने में कारगर भूमिका निभा रहा है। आशा है आने वाले वर्षों में ये मेला और भव्य होगा और भारत नेपाल की संस्कृति, विरासत, व्यवसाय आदि को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा।